बढ़ेंगे आगे। अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर। जयपुर के चौमू में हालात शांतिपूर्ण नजर आ रहे हैं और आज ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा। करीब 100 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। दोषियों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज। ये बड़ी खबर शांतिपूर्ण है। ड्रोन सर्वे आज होना है और इस पूरे मामले में 100 लोगों को डिटेन करने की जानकारी सामने आई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि दोषियों के खिलाफ मामलों में केस भी दर्ज हो चुके हैं। बीएनएस की धारा 170 के तहत केस दर्ज किया गया। कल शाम 7 बजे तक इंटरनेट बहाल होगा। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कल पत्थर हटाने पर विवाद हुआ था। पथराव में 15 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि फिलहाल अपडेट मिल रहा है, पिछले कल से आज हालात बेहतर हैं। शांतिपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उसी के साथ इसमें 100 लोगों के डिटेन होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि आज ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा और उसी के साथ इंटरनेट सेवाएं भी जल्द ही बहाल हो जाएंगी। कल शाम 7 बजे का समय उसके लिए तय किया गया है और उसी के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। इसी के साथ इसमें पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दोषियों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज हैं। बीएनएस की धारा 170 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, इस वक्त कहा जा रहा है हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन किस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है और कल से लेकर आज तक क्या अपडेट इस पर है, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है उस घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई है उस एरिया का पूरी तरीके से इंटरनेट है वो कल शाम तक पूरी तरीके से बंद रखा गया है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा जो पुलिस फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही जो है आज जो कह सकते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद जो है ड्रोन सर्वे किया जाएगा जिस जगह पे घटना हुई है, क्योंकि देखा गया है कि कल जब ड्रोन सर्वे किया गया था उसके अंदर पाया गया था कि कई छतों के ऊपर बोतलें मिली, पत्थर मिले। वहाँ पे उन लोगों को भी जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है और साथ ही अगर मैं बात करूँ कुल लोगों को डिटेन करने की संख्या की तो 100 के करीब जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है। और वहीं पुलिस के द्वारा अब जो है 2 सूची तैयार की गई है, जिसके अंदर एक सूची के अंदर जो दोषी लोग हैं जो इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है उनको जो उनकी सूची तैयार की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है जिनके घरों पे पत्थर या फिर जो बोतल्स रखी गई थी छत के ऊपर उनकी एक अलग से सूची बनाई गई है, क्योंकि उनके ऊपर बीएनएस की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है शांति भंग के रूप में। और उन जो कह सकते हैं कि पुलिस का यही कहना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जो है यहाँ पर सजा ना मिले, उसके ऊपर जो कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई ना हो, इसी के लिए जो है बीएनएस की धारा 170 के तहत मामला दर्ज हुआ और जो दोषी हैं उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ की तो अभी जो है शांति व्यवस्था बनाई हुई है। लगातार जो कह सकते हैं पुलिस फोर्स है वो अपने जो उस घटनास्थल पे मौजूद है। साथ ही जो यहाँ के लोकल एसएचओ हैं उनका साफ तौर पे लोगों से अपील है, अगर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भ्रामक खबर है या फिर जो कहते हैं सूचना फैलाने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर भी जो है मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य वीरेंद्र, पिछले दिनों इस पूरे प्रकरण को लेकर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अब जरा ये बताएं कि जब पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर है तो जो लोगों की चहलकदमी है वो किस तरह की है, इंटरनेट सेवाएं बहाल करने को लेकर क्या जानकारी है और स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी उसको लेकर किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है? देखिए, अभी अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट है वो कल शाम तक बंद रहेगा। 7 बजे का समय है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर वहाँ की सिचुएशन की तो सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल के अंदर है। पुलिस फोर्सेज हालांकि सेफ्टी के लिहाज से वहाँ पे अभी तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद
ड्रोन सर्वे किया जाएगा। उस ड्रोन सर्वे के अंदर कई चीज़ें हैं वो देखी जाएगी, क्योंकि आसपास की जो जगह होती है, छत होती है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसको भी जो है पुलिस डिटेन करने का काम करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पर ई रिक्शा संचालक जो थे, चाहे रिक्शा संचालक हों, जी। उन तमाम लोगों से भी जो है जो कह सकते हैं बाहर से, चौमू के बाहर से जो लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, उनसे भी जो है पुलिस पूछताछ कर सकती है। और यानी कि इसके वीरेंद्र, साथ अभी ही जो डिटेन जो किए यहाँ गए के हैं स्थानीय लोग, जिन पर लोग हैं, मुकदमे दर्ज उनका भी हुए हैं, वीरेंद्र, जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 100 लोगों का नाम बताया जा रहा है कि 100 लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन अब ड्रोन सर्वे होता है तो क्या ये फेहरिस्त और बढ़ेगी, ये भी उम्मीद की जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है 100 लोगों के डिटेन करने की सूचना हमारे पास आई है। अगर मान लीजिए ड्रोन सर्वे अगर किया जाता है तो उस ड्रोन सर्वे के अंदर कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाएगा तो ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मेरी यहाँ के पूर्व एमएलए रामलाल शर्मा से जब बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि अभी ड्रोन सर्वे होगा और ड्रोन सर्वे के अंदर स्थिति क्लियर हो पाएगी, उसी के बाद जो है जाप्ता यहाँ से धीरे धीरे करके हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो फहरिस्त है वो और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बाहरी लोगों के होने की सूचना है उनके द्वारा कही गई है, रामलाल शर्मा जी के द्वारा। और साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से जो बाहरी लोगों का लगातार उन्होंने भी जिक्र किया है, जिसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध जो कह सकते हैं माने जा रहे हैं, उनको भी पुलिस है जल्द ही डिटेन करने की खबर है वो सामने आएगी। वीरेंद्र, एक और सवाल पूरे मामले को लेकर, क्या अभी जो इंटेंशन थी, जिस तरह की स्थिति कल बनी है, उसको लेकर कोई दूसरा एंगल निकलता हुआ नजर आता है? क्योंकि अब तो जांच भी की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तैनाती वहां पर हो गई है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरा मामला है लगभग 40 साल पुराना बताया जा रहा है, और ये एक समुदाय विशेष की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लंबे समय से जो है पुलिस लगातार समझाइश भी कर रही थी कि आप जो है ये अतिक्रमण है ये हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह आती है, अन्य जो व्हीकल्स होते हैं उनकी भी जाम लगता है, तो आप जो ये अपना स्थायी अतिक्रमण है वो हटाइए। और उसी को हटाने के दौरान जो है ये पूरी घटना घटती है, और उसके अंदर लगभग जो आपने बताया कि 15 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं। और अब जो है पुलिस है उन तमाम दोषियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी जो कह सकते हैं निर्देश दिया है वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को कि आप अगर कोई भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और तमाम जो दोषियों को जो है पुलिस से डिटेन करने का काम है उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए हैं, पुलिस के आला अधिकारी जो लगाए हैं, कल आपने देखा होगा जो स्पेशल कमिश्नर है राहुल प्रकाश वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। हर एंगल से जो है इस पूरी घटना की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी करता हुआ पाया जाता है तो ये जो फहरिस्त है और भी लंबी हो सकती है। ठीक है वीरेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी, वोटर्स की पहचान पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। वोटर्स की पहचान को लेकर गाइडलाइन में साफ कहा गया है, घूंघट बुर्के हटाकर महिलाओं की पहचान की जाएगी, महिलाओं के चेहरे देखे जाएंगे। पंचायती राज चुनाव की तारीख तय होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से तैयारी पुख्ता कर रहा है, और इसी कड़ी में आयोग ने मतदान दल गठित करने के साथ ही वोटर्स की पहचान भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। आयोग की तरफ से चीफ इलेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी राजेश वर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दौरान केंद्र पर बुर्का हो या घूंघट हो, महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए घूंघट बुर्का हटाकर पहचान की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि पोलिंग टीम के पीठासीन अधिकारी पर्दा हटाकर वोटर की पहचान और पुष्टि के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकते हैं। तो देखिए, अब लगातार आपको तमाम जानकारी भी देंगे ग्राफिक्स के जरिए कि
आज पूरे तमाम महत्वपूर्ण चीजों को लेकर एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, वोटर्स की पहचान पर गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि अभी जो बड़ा मसला चुनाव में रहता है वो पहचान का। नंबर 2, किस तरह से कोई घूंघट में होगा, बुर्के में होगा, वो हटाकर महिलाओं की पहचान की जाएगी और साफ तौर पर ये सख्त गाइडलाइन रहेगी चुनाव के दरमियान। ये आपको मेरे पीछे ग्राफिक्स चल रखे हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इन गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जाना है। नंबर 1 गाइडलाइन जारी है, नंबर 2 घूंघट हो, बुर्का हो, वो हटाकर पहचान की जाएगी, वो लगातार आपको दिखा रखे हैं। चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि लगातार कई बार ऐसे मामले होते हैं जब बुर्के या फिर घूंघट की आड़ में कुछ और ही घटनाक्रम सामने आते हैं, लेकिन अब इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जिसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही अलर्ट हो चुका है और निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर शशि मोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शशि, चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि किस तरह से पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है, तो एक बार विस्तार से बताइए क्या क्या गाइडलाइंस में शामिल रहेगा। देखिए, आयोग की तरफ से जो ये गाइडलाइन जारी की गई है, इनमें 14 बिंदुओं को शामिल किया गया है और ये सभी 14 बिंदु मुख्य रूप से पोलिंग टीम के गठन को लेकर के हैं। किस तरीके से मतदान दल का गठन किया जाना है, मतदान दल का गठन होगा तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे, किसके पास में ये पावर्स होंगी जो इस का गठन किया जा सकेगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी कहा गया है कि पर्दा नशीन महिला वोटर्स की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी यानी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं पोलिंग टीम के, वो स्थानीय महिला कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं। इस लाइन को सबसे आखिर में रखा गया है, जहां आयोग के सचिव के दस्तखत हैं उससे ठीक ऊपर। इसका मतलब यह है कि चाहे पर्दा नशीन महिला घूंघट में हो, चाहे बुर्के में हो या किसी और तरीके से वो पर्दा करके जाते हो, तो उनको पर्दा हटा करके चेहरा दिखाना होगा। जो वोटर लिस्ट होती है पोलिंग टीम के पास में, फोटो युक्त वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, वो और उनकी जो फोटो वाली आइडेंटिटी कार्ड होगा, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड हो, नरेगा का कोई पहचान पत्र हो, ऐसे पहचान पत्र से फोटो मिलान करने के बाद ही वोट डालने दिया जाएगा। दरअसल आयोग की तरफ से ये कोशिश की गई है कि मतदान फर्जी नहीं हो, निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। और इसको लेकर हमने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है राजेश्वर सिंह, उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा ये एहतियातन निर्देश जारी किए जाते हैं और ये इस तरह के निर्देश सामान्य प्रक्रिया है, पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं। लेकिन इसी आदेश में एक बिंदु ये है कि यथासंभव महिला कर्मचारियों को मतदान दल में नहीं लगाया जाए। तो ये दोनों और इसमें क्या बड़ी चुनौतियां नजर आती है, क्योंकि देखिए ये फैसला बहुत कड़ा भी है और जरूरी भी है, लेकिन अक्सर इसको लेकर आपने देखा होगा कि विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जाते हैं, कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये फैसला जिस पर गाइडलाइन जारी की गई है? अब देखिए, चुनौतीपूर्ण अगर आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं उस नजरिए से कई बार चीजें तय होती हैं। हालांकि आयोग कहना है कि बीएलओ जो होती है वो महिला कर्मचारी के रूप में मौजूद होती है। ये बात सही है कि पीठासीन अधिकारी के अलावा जो टीम में ऑफिसर्स होंगे उनमें मनाही की गई है कि यथासंभव नहीं लगाई जाए महिला की ड्यूटी। लेकिन जो बीएलओ मौजूद होंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद होंगी, उनकी मदद इस काम के लिए ली जा सकती है। राजस्थान में एक दायरा है, कई बार महिलाएं आज इस चीज की बहुत ज्यादा सख्ती से पालना करती हैं कि वो परिवार के अलावा दूसरे कोई पुरुष व्यक्ति होते हैं उनके सामने पर्दा नहीं हटाती। तो इस चीज को लेकर के हो सकता है कुछ जगह असमंजस की स्थिति हो, लेकिन आयोग ने साफ किया है कि ये नियमित प्रक्रिया है और किसी भी महिला कर्मचारी की मदद पहचान करने के लिए, वोटर की पहचान करने के लिए ली जा सकेगी और उसी रूप में इसे देखा जाना चाहिए। ठीक है शशि मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, मानव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई प्रतापगढ़ में देखने को मिली है। संगठित मजदूर तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया। प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई जिसमें बंधक मजदूरी को जो बंधक मजदूरी वहां कर रहे थे उनको मुक्त करने की जानकारी मिली है और 53 आदिवासी मजदूर हैं जिनको मुक्त करवाया गया। मजदूरी के नाम पर बहलाकर फुसलाकर बंधक बनाया गया।
आदिवासी महिला और पुरुष को दलालों ने बंधक बनाया था। महाराष्ट्र में ले जाकर बंधक बनाने की जानकारी सामने मिली और सोलापुर जिले के अलग अलग फार्म हाउस में भी जबरन उनसे काम करवाया जा रहा था। मजदूरी मांगने पर मारपीट करने के भी आरोप लग रहे हैं। तो मानव तस्करी, जिसमें कई धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी पर मानव तस्करी सहित कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई और ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कर दिया गया। मजदूरी के नाम पर लालच दिया और उसके बाद महिलाओं को, पुरुषों को दलालों ने वहां पर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उनसे जबरन काम करवाया जाता था और जब मजदूरी मांगी जाती थी तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। प्रतापगढ़ से खबर। मानव मजदूरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले। 2 महीना मजदूरी की, पैसे नहीं मिले और पैसे का नाम देते तो मारना चालू कर देते। कितने लोग थे तुम लोग? 53 लोग थे, सब महिलाएं भी थी। महिलाएं इसके अलावा बात करें कालू भाई, और अन्य राज्यों के भी लोग थे क्या? दूसरे जैसे मध्य प्रदेश के है, गुजरात के है, और लोग थे क्या वहाँ पे? और लोग थे, देखे थे उधर। अच्छा, लेकिन पैसे तुम लोगों को ही नहीं देते थे? हम लोगों को ही नहीं देते थे। तुम्हें लेके कौन गया था यहाँ से कालू भाई? बंसीलाल, बंसीलाल कहाँ का है? मेरा अंकल है, मालिया का। अच्छा, वो कहाँ है? वो यहीं होगा। अच्छा, हाँ, फिर उसके साथ तो मारपीट नहीं की या फिर उसके साथ भी की? मैं बंसीलाल तो यहीं रहता था, वो आ गया था और हमारे को वहीं रख के आ गया था। हमारे को डराता और मारपीट करता। मेरे पास पैर पानी लगा के पैर मालिश करवाई। मेरे को दस्ता लग गई, काम नहीं हो रहा, यूं बोला तो पानी लगवा के पैर मालिश करवाई। मजदूरी करवा गया था, परेशानी घनी आई है आप लोगों अमन ने? ते मनसोर ने प्रतापगढ़ डेम करी ली गया मोरी 3 दिन भी गया में गांव गया देश अच्छा, ए सोदू बनाड़ी नामन ली गया पैसा नहीं दीदा अमन। मारपीट भी की थी सब मन का? हाँ लुगाइयन ते मारबेड़ ने की बना बीन फुल की दी। कितने लोगों इन लोगों को, आपके जो परिवार वाले हैं, कितने दिनों से वहाँ थे? कितनी परेशानी आप लोगों को, परिवार वालों को आ रही थी? सर ये तो 2 महीने से हमारे रहते सर।